निशात मिल्स लिमिटेड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक बड़ा ही प्रॉमिसिंग और प्रोमिनेंट नाम माना जाता है। ये स्टॉक अपनी एक डिप्रेसिंग किस्म की रैली के बाद, एक डिप्रेसिंग किस्म के मोमेंटम के बाद रिसेंटली इसने एक अपसाइड पे मूव स्टार्ट की और वो मूव उसकी स्टार्ट हुई 49 रुपए से। 49 रुपए का लो लगाने के बाद स्टॉक ने एक रैली का आगाज किया और पहला जो हाई लगाया उसने 85 रुपए का लगाया और उसके बाद दोबारा करेक्शन का आगाज किया और दोबारा 60 रुपए पे जाके इसने एक लो लगाया और उसके बाद का जो अपसाइड है वो 128 रुपए का दिया स्टॉक ने। मेरा नाम अदनान सगीर है और आप हमारा चैनल रेडी सेट इन्वेस्ट देख रहे हैं और आज हम एनालाइज करेंगे निशात मिल्स लिमिटेड के स्टॉक को। ये स्टॉक बेसिकली अगर आप इसके मंथली का चार्ट देखें तो इसके मंथली के चार्ट पे एक चीज आपको नजर आएगी कि 2017 में इसने 181 रुपए का हाई लगाया और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक रहा है। अगर आप इस के मंथली के चार्ट पे एनालिसिस करें और सिंपल हमेशा की तरह जो हम सिंपल तरीके से हम इसको एनालाइज करते हैं तो एक आप देखेंगे डाउन ट्रेंड मैंने सिंपल एक ट्रेंड लाइन लगाई है और इस डाउन ट्रेंड को स्टॉक ने इस पर्टिकुलर एरिया में आके ब्रेक किया है जो कि 75-76 रुपए का एरिया था और ये बात है दिसंबर 2024 की। ठीक है, नवंबर दिसंबर 2024 की बात है। अब हम इसके ना डेली का एनालिसिस करते हैं तो एक चीज जो हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं और उसको अगर हम उसको प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करें तो आपको समझ आएगी डाउ थ्योरी। अब डाउ थ्योरी क्या कहती है? डाउ थ्योरी ये कहती है कि जब किसी भी स्टॉक का ट्रेंड चेंज होना शुरू होता है तो सबसे पहले स्टॉक किस तरह की बिहेवियर करता है तो आपको अंदाजा होता है कि स्टॉक ने ना एक अपना ट्रेंड शिफ्ट किया है, डाउन ट्रेंड से वो अप साइड के ऊपर आया है। तो इस स्टॉक को अगर हम एनालाइज करें तो स्टॉक ने जैसा आपको बताया मैंने 49 रुपए का लो लगाया और इसके बाद 85 रुपए का हाई लगाया तो अपना एक प्रीवियस जो लो लगाया उसने और अपना जो प्रीवियस हाई था उसके आसपास इसने दोबारा करेक्शन ली। डाउ थ्योरी ये कहती है कि जब स्टॉक का ट्रेंड चेंज होने लगता होता है तो जो उसका अपना प्रीवियस लो होता है वो उसको स्टॉक नहीं काटता। तो ये प्रीवियस लो इसने 49 रुपए का लगाया और उसके बाद जो नया लो लगाया है वो है 60 रुपए का। तो ये एक काइंड ऑफ कंफर्मेशन आती है। आप अगर आप स्टॉक्स को एनालाइज करते रहते तो आपको समझ आती है कि अब जो स्टॉक अपनी रैली ऊपर वाली साइड पे स्टार्ट करने लगा है वो असली रैली होगी और वो एक बेहतर रिजल्ट के साथ और बेहतर मोमेंटम के साथ ऊपर वाली साइड पे जाएगा। तो ये एक डाउ थ्योरी की रियल एप्लीकेशन आप कह सकते हैं जिसे हम पढ़ते हैं और काफी ज्यादा सुनते भी हैं। और अगर हम सिंपल एक ट्रेंड लाइन भी ड्रा करें तो आप देखेंगे कि स्टॉक ने एक्चुअल जो मूवमेंट स्टार्ट की वो इस पर्टिकुलर मूवमेंट के अंदर है। तो ये देखें एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रा की हुई थी तो मैंने आपको बताया कि पुराना जो उसका लो था उसको उसने नहीं काटा और एक नया लो बनाया और उसके बाद आप साइड पे रैली दी और एग्जैक्टली आप देखें जब दोबारा ये इस ट्रेंड लाइन के अंदर आया है स्टॉक इस पर्टिकुलर मूवमेंट में जैसा कि मंथली के चार्ट पे आपको मैंने दिखाया कि जब स्टॉक ने रैली का आगाज किया था दिसंबर नवंबर दिसंबर के महीने में 75 से 77 रुपए की रैली थी और वहां से उसने नया एक ट्रेंड स्टार्ट किया। तो अगर हम इसके लोअर को पकड़े और यहाँ इस दो तीन जो पॉइंट्स हैं इसके साथ मिला दें ट्रेंड लाइन को तो आपको बड़ी क्लियर कट इंडिकेशन नजर आती है कि जब स्टॉक ने यहाँ मोमेंटम नीचे की साइड पे तोड़ा तो एक्चुअल जो ट्रेंड शुरू हुआ है वो जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आया है स्टॉक। और अगर मैं इसी ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर दूं थोड़ा सा यहाँ तो आपको एक चीज का और अंदाजा होगा अगर जस्ट आप मेरे साथ जुड़े रहें एक आध मिनट तो आप एक चीज अपने जहन में रखें। जस्ट 1 मिनट आई थिंक कुछ गड़बड़ होगी है एप्लीकेशन में दोबारा हम लगाते हैं ट्रेंड लाइन। तो ये देखें ट्रेंड लाइन हमने लगाई है। तो ये अब स्टॉक क्या किया स्टॉक ने यहाँ से एग्रेसिवली ऊपर वाली साइड पे गया और दोबारा इसने अब करेक्शन का आगाज किया हुआ है तो मोर एंड लेस स्टॉक ने अब करेक्शन का जो क्योंकि उसने रिटर्न 70 रुपए का था तो यहाँ इसने तकरीबन 127 मार दिया तो 77 को मल्टीप्लाई 2 करें तो 140 तो तकरीबन 80-85% का रिटर्न इसने 27 नवंबर से लेके 12 तारीख यानी तकरीबन 14-15 दिनों के अंदर इसने 70-80% का जब रिटर्न दे दिया है तो अब स्टॉक ने यानी अपने दिमाग में आप बिठा लेंगे करेक्शन लेनी है। यानी जब स्टॉक इस तरह की एग्रेसिव एक मूव ऊपर वाली साइड पे देते हैं तो उसके बाद
नेचुरल है कि आप स्टॉक ने अब करेक्शन का आगाज करना है। अब हम क्या करते हैं, हम जब ये रैली देखते हैं ना इस तरह स्टॉक ऊपर जाता हुआ, तो हमने वो मिस की होती है रैली, तो हम उसमें आते हैं स्टॉक में, कहीं इस लेवल पे आ जाते हैं। अब जब 127 पे देखा और 100 रुपए पे देखा तो आपको बड़ा चीप लगा, फिर उसने नीचे 92 रुपए का मारा तो आपने यहाँ एवरेज की और आप ये ऊपर 103 के ऊपर खड़ा है। तो इन सर्कमस्टांसिस में आपने क्या करना है, जब इस तरह का स्टॉक एक रैली लेता है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ही आपको सीख आएगी। मैं अगर लाख बताता और समझाता रहूं, लेकिन हम बार बार वही मिस्टेक करते रहते हैं। जब हमसे कहता हूं तो मैं भी करता रहा हूँ और बाज अभी भी मुझसे हो जाती है मिस्टेक्स। तो ये सारा लर्निंग का प्रोसेस है और मैं अपने एक्सपीरियंसेस ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ तो फॉर श्योर आपसे भी गलती होने के बराबर चांसेस हैं। इन दी एंड हम ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमारे इमोशंस काम कर रहे होते हैं। तो अब क्या करेगा स्टॉक, अब स्टॉक ने इन एरियाज के अंदर, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊं यहाँ, इन्हीं एरियाज को रिस्पेक्ट करते हुए ऐसे यहाँ तक तकरीबन नवंबर तक ना, अक्टूबर नवंबर तक ने करेक्शन का आगाज करना है। स्टॉक इसी तरह ऊपर नीचे मारेगा, कभी ये इस तरह ऊपर जाएगा फिर नीचे उतरेगा, फिर ऊपर, कभी नीचे, कभी बहुत नीचे हो जाएगा, कभी ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे, करता करता यहाँ आ जाएगा इन एरियाज में, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन से ना अपनी बहुत दूर चला गया। सेम जैसे ऐसे ही हमने ट्रेंड लाइन ड्रा की, तो ये ट्रेंड लाइन 85 रुपए पे स्टॉक था और ट्रेंड लाइन यहाँ तक थी, तो ये दोबारा इस ट्रेंड लाइन के पास आया है और यहाँ से फिर उसने आगे की साइड एक रैली का आगाज किया था। जब यहाँ इस पर्टिकुलर मूवमेंट में उसने ट्रेंड लाइन को नीचे की साइड पे ब्रेक किया, तो आपका मोमेंटम आपको समझ आ जाना चाहिए था कि इसका शिफ्ट हो चुका है। तो यहाँ ये दोबारा इस मोमेंटम में है स्टॉक और यहाँ इन्हीं एरियाज में ऐसे मैंने आपको बताया घूमेगा और आप को थकाएगा। ठीक है, आपको एग्जॉस्ट करेगा, आपका पैसा भी फसाई रखेगा और आप के इमोशंस भी इंटैक्ट रहेंगे और इन पैरेलल आप बाकी स्टॉक्स देखते रहेंगे, सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स चलते रहेंगे या फर्टिलाइजर सेक्टर में या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में स्टॉक्स चलते रहेंगे और आपने जिस स्टॉक में पैसा लगाया हुआ है उसमें आप फंसे रहेंगे। मुझे बेशुमार मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे भी और लोग मुझे अप्रोच करते हैं, वो कहते हैं कि दान भाई जिस स्टॉक में हम आते हैं वो स्टॉक रुक जाता है। तो भाई मैं हमेशा कहता हूँ आप स्टॉक में गलत टाइम पे आते हैं। तो आप अगर स्टॉक पे गलत टाइम में आएंगे तो फॉर श्योर वो आपको फंसाएगा, आपको ही फंसाएगा और आपके पैसे को भी ट्रैप में रखेगा और आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगी कि सब्र और शुक्र के साथ आप बैठे रहें। अब आपने करना क्या है, अब आपने करना ये है कि ये जो नीचे वाली साइड है ना, अगर मैं यहाँ ले लूं तो ये एक लेवल बना लिया स्टॉक ने इस जगह के ऊपर। आप देखो तो मोटा मोटी अगर हम देखें रफली ये अक्टूबर नवंबर के महीने तक इसकी करेक्शन कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है, जो सिंपली मैंने ना बहुत आसान तरीके से आपको बताने की और समझाने की कोशिश की और देखेंगे कि हमारा एनालिसिस आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करेगा। उम्मीद यही है कि इसने इतना टाइम स्पेंड करना है। इसने करेक्शन का आगाज किया था दिसंबर में और 8-10 महीने स्टॉक ने इन्हीं एरियाज में गुजारना। अब आपने करना क्या है, जब भी स्टॉक की नीचे वाले लेवल्स पे आए, 88 के लेवल पे आए, 85 के लेवल में आए, अगर आपने इस स्टॉक में अच्छे बड़े पैसे कमाने हैं ना, तो नीचे वाली साइड यहाँ जो होगी ना, ये डिमांड जोन होगी। यहाँ आपने इस जगह के ऊपर स्टॉक सपोर्ट आके लेगा और यहाँ ही आपने बाय करना है इन्हीं लेवल्स पे। जब स्टॉक आपको यहाँ मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले, यहाँ मिले, इन लेवल्स के ऊपर ना ये आपको मैं मार्क कर देता हूँ। ये एक लेवल है, ठीक है, स्लाइटली यहाँ ऊपर मिलेगा आपको, ये इन लेवल्स पे मिल सकता है, इन लेवल्स पे और समवेयर यहाँ इन लेवल्स के आसपास कहीं आपको स्टॉक मिलता है तो आप इसको बाय करेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म की ट्रेड के बारे में बता रहा हूँ कि आपको रीजनेबल प्राइस में आपको एक स्टॉक अच्छा मिल जाएगा इन लेवल्स पे। सेल अगर करना है आपने तो सेल के लिए आपने दो लेवल्स बना लेने हैं। पहला जो लेवल है, अगर आपने इसमें शॉर्ट टर्म की ट्रेड्स लेनी है, ये है 103 रुपए का और इसके बाद का जो लेवल है, सॉरी इसके पहले का ये लेवल है 98 रुपए का और ऊपर वाला लेवल है 103 का। तो इन्हीं के दौरान इस स्टॉक ने अब रेजिस्टेंस लेनी है, ऐसे ऊपर जाएगा, हो सकता है इधर टकराए फिर वापस आ जाए, फिर यहाँ जाए, फिर इसको ब्रेक करे, फिर ऐसे वापस आए। तो ये स्टॉक ने ऐसे ही करना है और अल्टीमेटली इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह जब ये इसने इतना टाइम स्पेंड करना है उसके बाद इसने असली वाली मूव ऊपर वाली साइड पे लेनी है। तो ये तो होगी शॉर्ट टर्म की ट्रेड जो आपको बता रहा हूँ। अगर आपने लॉन्ग टर्म में भी इसमें आना है तो नीचे वाले लेवल्स, इन लेवल्स में ना आपको अगर ये मिलता है स्टॉक 88 रुपए पे, 87 रुपए पे, 84 रुपए पे, इवन यहाँ जहाँ 83 रुपए पे, ये बड़े अच्छे लेवल्स हैं स्टॉक के। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने अब ट्रेंड को शिफ्ट कर लिया हुआ है, अपना जो ट्रेंड है ना इसने वो शिफ्ट किया है। अब यहाँ इन लेवल्स के ऊपर ना कंसोलिडेट करेगा तकरीबन 8 से 10 महीने। ये जो लेवल्स हैं, अगर यहाँ मैं एक सिंपल ट्रायंगल ड्रा करूँ, जस्ट 1 मिनट रहे,
तो इन लेवल्स पे ना स्टॉक ने ये ठीक है, इन लेवल्स पे इस तरह स्टॉक ने खड़े रहना है, ठीक है? यानी ये इसका आप समझ लें ये नीचे वाला लेवल है, आप यही ले लें ₹78 का अगर हम इसी कैंडल को ले लें, ये ऊपर भी बनाई हुई है स्टॉक ने और ऊपर 107 इन्हीं लेवल्स के दरमियान आने वाले दिनों में स्टॉक ने कंसोलिडेट करना है, अच्छी तरीके से एक फाउंडेशन बनानी है और उसके बाद अपनी असली वाली रैली का आगाज़ करना है, जिसमें स्टॉक ने आपको मज़े कराने और अच्छे पैसे कमा के देने हैं। अच्छा, हमने जो ये लेवल्स देखे हैं, हम हमेशा की तरह बड़ा सिंपल एक टूल हम यूज़ करते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल हम सिंपली रिट्रेसमेंट पे लगाएँ, तो आप देखें ये ₹85 के ऊपर इसकी जो फाइनल करेक्शन है, वो ये बन रही है। तो अगर आपको इन लेवल्स पे मिलता है स्टॉक, तो एक अच्छी प्राइस है और ये जो लेवल है ₹82 का, ये बेस्ट प्राइस है, बेस्ट बारगेन लेवल्स हैं। आप यहाँ इन लेवल्स पे बाय करें स्टॉक को और बैठ जाएँ खामोशी से ना, आपको इंशाल्लाह साल, सवा साल में एक अच्छा रिटर्न दे देगा। इन लेवल्स पे नीचे वाले लेवल्स पे बाय करें, शॉर्ट टर्म में ट्रेड लेनी है वो सेटअप आपको मैंने सारा बताया है कि आप नीचे वाले लेवल पे ये बाय करें और ये इसकी सप्लाई ज़ोन है, ये डिमांड ज़ोन है, यहाँ इसको सपोर्ट मिल रही है और ये रेजिस्टेंस है इन लेवल्स पे। पहला ये 94 का है, फिर 101 का है और अल्टीमेटली ₹111 का। तो यही 3-4 लेवल्स हैं, इन्हीं में स्टॉक ने घूमना है। अगर आपने कोई शॉर्ट टर्म की ₹4-5 की ट्रेड लेनी है, लेकिन अगर आपने इसमें बड़ा पैसा कमाना है, लंबा पैसा कमाना है, तो फिर जो लेवल्स आपको नीचे के बताए हैं 84-85 के ₹83 के लेवल्स हैं, यहाँ आप थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटीज़ लेके लेते जाएँ, एक ही दफ़ा मत पैसे अपने एम्प्लॉय करें किसी भी स्टॉक में। मैं हमेशा कहता हूँ आप पहले ही ट्रेड में ना वारेन बफेट बनने की कोशिश मत किया करें। आप वेट करें, अपॉर्च्युनिटी का वेट करें, क्वांटिटी छोटी रखें, स्टॉप लॉस इंटैक्ट रखें और मार्केट के जो सेंटीमेंट्स हैं उनके साथ अवेयर रहेंगे ना आपको तो आपको आने वाले दिनों में अच्छी एक मूव देगा। स्टॉक अच्छा है, अपनी बड़ी करेक्शन से निकला हुआ है, कंसोलिडेशन कर रहा है और कंसोलिडेशन का ये टाइम फ्रेम है वो हमेशा की तरह मैंने कोई अपने पास से नहीं निकाला। ये पिछली कंसोलिडेशन आप देखें दिसंबर 2023 में स्टार्ट किया था और ये दोबारा इसने दिसंबर 2024 में अपना पुराना लेवल ब्रेक किया एग्जैक्ट 12 महीने। तो यहाँ मैंने अगर आपको बताया है ये बताया दिसंबर 2024 और मैंने बताया आपको अक्टूबर नवंबर के महीने में, वो सिंपल तरीके से मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने की और बताने की कोशिश की है। आपको अगर कॉम्प्लेक्स चीज़ें पसंद है, उल्टे-सीधे इंडिकेटर पसंद है, तो वो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। आपको सीधी बात समझाने की और बताने की कोशिश मैं करता हूँ और आसान तरीके से ना, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको ना एक बात कहता हूँ जो मुझे समझ आती है और मैं यही चाहता हूँ कि मैं आपको भी समझा सकूँ और आपके का भी फ़ायदा हो उसमें। तो स्टॉक अच्छा है, लेवल्स आपको बता दिए, आप इन लेवल्स पे बाय करें इसको और इंशाल्लाह सब्र रखें इसमें, आपको इसमें एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। अपनी करेक्शन से बाहर निकला है ये स्टॉक, तो आपको इंशाल्लाह इसने बड़े मज़े करवाने हैं। ज़रूरत ही सब्र की है कि आपने सब्र रखना है इसमें, जो लेवल्स बताए हैं, नीचे वाले लेवल्स पे बाय करें और जब जब स्टॉक नीचे आए, वहाँ ही क्वांटिटी को बाय करें, ग्रीडी मत हों, सब्र रखें, तो इंशाल्लाह आपको ये अच्छे रिटर्न्स देगा स्टॉक। आपने परेशान नहीं होना, एग्ज़ॉस्ट नहीं होना आपने। जब भी स्टॉक नीचे उतरे, आपने अपॉर्च्युनिटी समझ के उसमें से बाइंग करनी है और ऊपर जाए, अगर आपने इसको फॉर द टाइम बीइंग लाइक आपने 100 शेयर नीचे बाय किया है, तो आप 30-40 शेयर उसको मुनाफ़े में काट दें, फिर जो पैसे आपके पास वापस आए नीचे, फिर उसको बाय कर लें। तो ऐसे करें, तो आपके पैसे भी फँसे नहीं रहेंगे, आपको स्टॉक थोड़ा-थोड़ा पैसा भी कमा के देता रहेगा, आपको चस्का भी रहेगा और आपकी स्टॉक के साथ थोड़ी दिल लगी भी रहेगी, तो आप फेड अप नहीं होंगे स्टॉक के साथ। तो मेरा एनालिसिस यही है फॉर द टाइम बीइंग आप बड़ी पोज़ीशन 88 से 85 के दरमियान इसमें बनाएँ थोड़े और ऊपर वाली साइड पे जो लेवल्स आपको बताए हैं 113, 114 का लेवल है, इसी में घूमेगा स्टॉक और इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब ये निकलेगा अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर के महीने में, मैक्सिमम नवंबर, दिसंबर के महीने में, तो फिर आपको हम इस स्टॉक में दोबारा एनालाइज़ करेंगे और देखेंगे कि अब इसकी 8-10 महीने बाद क्या पोज़ीशन बनती है। तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, हमारे चैनल को लाइक कर दें, हमारे वीडियोज़ पे कमेंट करेंगे आप तो हमें जानने का मौका मिलेगा कि आप और किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, हमारी नेक तमन्नाएँ आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।